वो दूसरे तरह के फादर है। रियल वेल्थ क्या होता है? डिफरेंस इनकम की नहीं है, कल को आपका जॉब खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है जो वेल्दी पीपल होते हैं वो लोग कम टैक्स पे करते हैं? रूल सबके लिए सेम है। प्लान 20,000 का रखना चाहिए क्या? वेल्थ के लिए 5 बैरियर्स है। जब पैसा नहीं होता है तब क्या चीज़ आपको बचाता है? यू हैव टू चेक दीज। Welcome to the Minu Bunker podcast, where we discuss finance, growth, and success strategies for your life. Welcome to another episode. We are doing another podcast today. Today we explored a story that changed how millions think about money. It's from the book Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. This book start with two father figures and ये जो दोनों फादर फिगर है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। ऐसा क्यों है? ये दोनों फादर फिगर दो तरह के लोग हैं। एक है जो कि जॉब सिक्योरिटी, पढ़ाई, ग्रेड्स ये सब को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी के लिए स्ट्रेस करते हैं। और दूसरे फादर हैं जो लर्निंग, क्यूरियोसिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये सब सिखाना चाहते हैं बच्चों को। तो वो दूसरे तरह के फादर है। Okay. दोनों फादर्स बहुत मेहनती होते हैं और दोनों फादर्स बहुत अपने फैमिली को चाहते भी है, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। डिफरेंस इनकम की नहीं है, डिफरेंस है उनके माइंडसेट की। दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं रैट रेस आ जाता है इसमें? हाँ, रैट रेस तब बिगिन होता है जब फियर टेक ओवर कर लेता है। सो when you're afraid of falling back, afraid of bills, afraid of losing your job. मतलब जब डर जब आ जाता है तभी ये भागना, रैट रेस तब से चालू हो जाता है एकदम। पीपल ऑफन दे अर्न गुड मनी बट फिर भी वो लोग स्टेबल नहीं हो पाता है या फिर लगता है कि मैं आज भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? कि जनरली क्या होता है जब लोग अर्न करते हैं वो खर्चे भी कर देते हैं। जैसे कि एक बकेट होता है, उसमें समझिए एक होल है, तो वो अपना बकेट में डालते रहते हैं इनकम और होल से निकलते रहता है। तो आप ईएमआई पे कर रहे हो, अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, तब आप कुछ बना नहीं रहे हो। मतलब शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये भी हो जाता है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है उससे ज़्यादा परस्यू करने जाते हैं और ऐसा हो जाता है। लेकिन लोन चढ़ा लेते अपने पे। पर जिसको वेल्थ बनाना होता है वो अपना वेल्थ, अपना इनकम को लेके उसको रीडायरेक्ट करता है एसेट्स में, तो वो एसेट रिटर्न्स देते हैं, तो उसके लिए वो रैट रेस में नहीं लगता है। ग्रेट। रियल वेल्थ क्या होता है? रियल वेल्थ होता है एसेट्स। वो बिल्कुल क्वाइट होता है। आप जब सो रहे होते हैं तब भी वो आपके लिए कमा रहा होता है, तो पैसे से पैसा बनता है। जॉब से एक बार पैसे मिलते हैं, पर एसेट से हर वक्त पैसे मिलते रहे। मतलब वो कंपाउंड होता जाता है, मतलब एक ही बार आप कर दो, रीनी कर दो, फिक्स कर दो, फिर वही आपको रिकरिंग बैंक जैसे बोलते हैं। हाँ, क्या टाइम सेटिस्फाइंग करे? हाँ, इनकम देते रहता है। आपको क्या लगता है जॉब करना खराब होता है? नहीं, जॉब करना तो बहुत रिस्पेक्टेबल चीज है, वो तो करना ही चाहिए। पर जो हम इनकम करते हैं उसको हमको रीडायरेक्ट करना होता है जिससे कि हम एसेट बना सके। कल को आप जॉब खत्म हो जाएगा, आपकी इनकम खत्म हो जाएगी, पर अगर आपने एसेट बनाया हुआ है तो आपके पास इनकम आती रहेगी। तो जॉब करना खराब नहीं है, बट उसको एसेट में डालना होता है। ऐसा क्यों लगता है जो वेल्दी पीपल होते हैं वो लोग कम टैक्स पे करते हैं? कम नहीं, एक्चुअली क्या होता है जो जॉब कर रहे होते हैं वो पहले अपना टैक्स पे करते हैं, उसके बाद स्पेंड करते हैं। करेक्ट। तो उनके पास बचता कम है। और जो वेल्दी पीपल होते हैं वो पहले स्पेंड कर लेते हैं, एसेट खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अपना टैक्स देते हैं, तो उनको कम पैसों पे टैक्स देना होता है। तो रूल सबके लिए सेम है, पर फिर नॉलेज डिफरेंट है दोनों का, इसलिए वो दोनों को अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। ओके। क्या होता है जब मार्केट क्रैश हो जाता है? जब मार्केट क्रैश होता है तब सब जगह डर होता है, लोग पैनिक करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। पर जिसने अपना प्रिपेयर्डनेस रखा है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है।
when miracles happen when opportunity meets preparedness. ओके, तो बेसिकली डरना नहीं है, बहुत बहुत कूल रहना है, प्लान बी सजा के रखना चाहिए क्या? क्या लगता है? ये वेल्दी पीपल का प्लान ए होता है। जब मार्केट क्रैश होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये सबसे पहले, मतलब इसके पहले वाला कोई प्लान नहीं होता, यही ये ए प्लान है। ओके बी दूसरा होता है। ओके नाइस। और एक चीज मुझे जानना है, जब पैसा नहीं होता है तब क्या चीज आपको बचाता है? स्किल्स। आपके पास अगर स्किल्स है तो आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे। नोबडी कैन पुल यू डाउन। सो यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स and all kind of skills. Yes, so that can give you income anytime, anywhere. ग्रेट। तो मतलब अगर पैसा नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास ऐसा स्किल है। हाँ, तो स्किल कंपाउंड करता है। ओके आज थोड़ा है, कल डबल होगा, परसों 4 गुना होगा, बढ़ते जाता है। जो वेल्थ है इसको बिल्ड करने के लिए क्या चीज रोकता है हम लोग को? वेल्थ के लिए 5 बैरियर्स है, इंटरनल बैरियर्स: फियर, डाउट, लेजीनेस, अरोगेंस एंड बैड हैबिट्स। सो यू हैव टू चेक दीज। वो अगर कंट्रोल में है तो आपका वेल्थ भी ठीक रहेगा। इसके बाद बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ बड़े दिनों से कि, या भी मुझे लगता है कि हम लोग का व्यूअर्स को भी ये जानने का मन होता है, तो आज मैं सबके लिए, सबकी तरफ से मैं पूछ ही लेता हूँ कि रियल वेल्थ जो होता है, ट्रू वेल्थ, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? वो तो हम छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। बाय रीडिंग अ बुक, बाय मेकिंग अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, थिंकिंग डिफरेंटली फ्रॉम द क्राउड। यस, दिस वे वी स्टार्ट एंड देन लाइक एक्शन लेते हैं। बुक पढ़ तो लिया पर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। फिर एक्शन लेते हैं उस पे, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वेल्थ भी बिल्ड होता है। ग्रेट। सो व्हाट इज रिच डैड पुअर डैड रियली अबाउट? This book is not about money. It's about choices you make, comfort or growth, fear or learning, and security or freedom. So actually you need to change your mindset. आपका mindset सही रहेगा तो आपका growth कहीं नहीं जाएगा। क्या लगता है मैं पैसा कमा पाऊंगा? Of course, start today. So which mindset will guide you today? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है कि जो स्किल है, जिसमें आपका अगर पैसा डिसअपेयर्ड है, जहाँ पे पैसा आपका नहीं है, वहाँ पे काम आता है स्किल, जो कभी किसी को मरने नहीं देगा, भूखा पेट रहने नहीं देगा, और एकदम सही। हमेशा आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने का जो आपके पास जो एबिलिटी है वो आपके पास हमेशा रह जाएगा। कभी डर नहीं लगेगा कि मेरा कुछ अगर पैसा कभी भी डिसअपेयर हो गया तो मैं 100 बार ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल। एकदम सही। और व्यूअर्स, आपको भी कौन सा माइंडसेट पसंद है कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। मिलते दूसरा पॉडकास्ट में।